हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी टेरर मॉड्यूल, जो कि हमारा अभी हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कशन किया है। तो आज हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें कि ये सारे डॉक्टर्स थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे सब लोग प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर काम कर रहे थे। और वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे फरीदाबाद में ये लोग सब काम कर रहे थे। तो एक्चुअली एक रिपोर्ट निकल के आई है कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसमें ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग हायर किए थे अल फलाह यूनिवर्सिटी ने कश्मीर से। उसका रीज़न एक ये था कि उनको कॉस्ट बचानी थी, कॉस्ट इफेक्टिव रहना था। तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी ने कश्मीर से हायर किए ताकि वहाँ से डॉक्टर सस्ते मिल जाते हैं। तो एक एक करके बढ़ते हैं आगे, एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। सोर्सेज इसके एनडीटीवी है, ठीक है। अल फलाह यूनिवर्सिटी हायर्ड प्रोफेसर सैक्ड बाय जे.एन.के लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर टेरर एक्टिविटीज़, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स असेस्ड बाय एनडीटीवी कंफर्म दैट आफ्टर बीइंग डिसमिस्ड फ्रॉम जम्मू कश्मीर, डॉक्टर निसार उल हसन was recruited by Al Falah University in Faridabad. He was listed as a professor in the Department of Medicine at the university. Dr. Nisar ul Hassan, a professor in the Department of Medicine at Al Falah University, has been dismissed by the Jammu Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha in 2023 under the Article 3112C of the Constitution. Dr. Nasir ul Hassan was serving as assistant professor of medicine in Shri Maharaja Hari Singh Hospital, Srinagar, before his dismissal. तो इसको जो वहाँ के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मनोज सिन्हा जी ने 2023 में इस बंदे को निसर उल हसन, डॉक्टर निसर उल हसन को वहाँ से निकाल दिया था, ठीक है। अब वहाँ से जैसे ही इनको रेस्ट्रिकेट किया गया, निकाला गया, क्योंकि इनके ये पाया गया था कि इनका जो हाथ है टेरर एक्टिविटीज़ में है, ठीक है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी ने इनको अप्रोच किया और इनको बाकायदा यहाँ पे एज अ प्रोफेसर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने रख लिया। तो इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जिस यूनिवर्सिटी को ये पता था कि ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा निकाला गया है, ठीक है, और वो भी टेरर एक्टिविटीज़ में, तो उसको रखने का मतलब क्या बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इस पे। रन बाय अ ट्रस्ट, अल फलाह यूनिवर्सिटी स्टार्टेड एज इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1997। तो ये जो है ना, ये 1997 में अल फलाह यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर फलाना टिपकाना है। इसमें कोई ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं है। इसमें जो मेन इंटरेस्ट देने वाली बात है वो है फंडिंग एंड डोनेशंस। Staffers claim that the university receives donation from Arab countries. Foreign fundraisers from Arab countries visits the campus once a year. Though run by a charitable trust, it has foreign donors supporting it. तो वैसे ये कहा जाता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये चैरिटेबल ट्रस्ट के बाद द्वारा चलाई जाती है, लेकिन इसकी जो फंडिंग है वो अरब कंट्री से है। अब देखो, मेरी जो हमने एक्चुअली ये डिस्कशन भी किया है, फेलो लोग हैं कई सारे, ठीक है, और मैंने इसकी जो बात की थी, एक चीज़ मैंने इसकी जो है जो अरब कंट्रीज़ है, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू फंडिंग एनी सच फंडिंग्स। वो पहले रहता था कि वो लोग फंड करते थे मस्जिदें खोलने के लिए और मदरसे खोलने के लिए, लेकिन अब ऐसी कोई एक्टिविटीज़ उनकी तरफ से है नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत होगी, बट ये बहुत ही निग्लिजिबल और बहुत माइन्यूट है। तो इसमें जो लगता है, वो जो दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि ये आईएसआई का ही हाथ है इसमें, जो फंडिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट चैनल्स हैं, हो सकते हैं कि वो अरब कंट्रीज़ में से किसी बंदे के थ्रू चैनलाइज करके वो फंड्स यहाँ भेज रहे हों। बट द मेन इसमें जो हाथ लग रहा है वो आईएसआई का ही लग रहा है कि वो लोग वहाँ से फंड कर रहे हैं, और ताकि टेरर का और पूरा ये जो है ये पूरा मॉड्यूल बन सके इंडिया में, ठीक है, और ये सारी एक्टिविटीज़ हो सकें। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से जो है, मेरे को भी यही लगता है कि ये फंडिंग जो है, इट इज़ नॉट बाय द अरब कंट्रीज़, इट इज़ बाय पाकिस्तान इटसेल्फ, ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पहले मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान में पहले ओपीएम की पूरी फार्मिंग होती थी, ठीक है।
वो जो होता है, ये सारा जो ड्रग मनी होता है, जो ये पूरा माफिया मनी, ये पूरा ड्रग मनी, ये सारी टेरर एक्टिविटीज़ और इस चीज़ की फंडिंग के लिए जाता है। तो अफ़गानिस्तान ने सारा, जैसे तालिबान आया तो अफ़गानिस्तान ने बोला कि हम तो इस्लामिक स्टेट है, और उन्होंने वो सारी चीज़ें निकाल दी। ठीक है, वो सारी जितने भी ये क्या कहते हैं फंडिंग्स थी, ये जितने भी ओपियम फार्मिंग थी, ठीक है, अफीम की जो खेती होती थी, वो सारी निकाल दी। वो सारी जो है आके बैठी पाकिस्तान में। जितनी भी बलूचिस्तान वाले अल पश्तून के जो इलाके ऊपर वाले जो हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके ये हज़ारों एकड़ों की फार्म्स जो है वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे ये हो रही है। अब जो ओपीएम से जो ये पैसा कमा रहे हैं, जो ये बेच रहे हैं, वो सारा जो है, वो सारा क्या कहते हैं ड्रग टेररिज्म, उसके थ्रू ये इंडिया आ रहा है, इन यूनिवर्सिटीज़ को फंड हो रहा है, ताकि ये पूरा मॉड्यूल, ये पूरा ये जो है इकोसिस्टम डेवलप हो सके टेररिज्म का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, ठीक है, ये डायरेक्टर हैं, ये मालिक हैं इसके। ठीक है, इनकी कई सारी कंपनियां हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अल फलाह ब्लॉसम्स लिमिटेड, अल फलाह डेवलपर्स लिमिटेड, ठीक है, अल फलाह इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है, उसके बाद अल फलाह सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अल फलाह इंडस्ट्रीज रिसर्च फाउंडेशन, अल फलाह कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अल फलाह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अल फलाह एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, अल फलाह एनर्जीज लिमिटेड, अल फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, अल फलाह कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब इसके बारे में, इनके बारे में ये कहा जाता है, जवाद अहमद सिद्दीकी के बारे में, ये फ्रॉड आदमी है। इन्होंने एक्चुअली क्या था, ये जामिया इस्लामिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। ठीक है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है पेशे से। तो इन्होंने जाके वहाँ पे जब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, तो इनके जो थे सपने बड़े बनने के। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली, और इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने भाई के साथ, मसूद है उसका नाम, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये इनके जो भाई हैं साऊद साहब, उनके साथ इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली, और इन्वेस्टमेंट कंपनी से ये क्या करने लगे, लोगों को जैसे मतलब उनका पैसा लेके, ठीक है, और बोल दिया कि जी 1 साल में डबल हो जाएगा या 6 महीने में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से लोगों का पैसा ऐंठने लग गए। ठीक है, पैसा वैसा तो कुछ इन्होंने बड़ा क्या करना था, ठीक है, ये थे ही फ्रॉड। तो इन्होंने वो सारा पैसा डुबो दिया, खा गए। तो ये क्या हुआ, फिर इनकी एक कंप्लेंट की एक बंदे ने, KR सिंह ने। तो KR सिंह जी ने इनकी कंप्लेंट करी, ठीक है, FIR नंबर 43/2000 इन दिल्ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी अगेंस्ट अल फलाह इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। द केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ द क्राइम ब्रांच इन दिल्ली। Jawad was arrested and subsequently languished in jail for over 3 years with his brother. ठीक है, rejecting his bail application in March 2003, Delhi High Court noted that in line with the allegations, the Forensic Science Laboratory in India found that signatures of the investors were forged. तो अब क्या कर रहे थे, ये जो जितने भी उनके सिग्नेचर थे इन्वेस्टर्स के, वो भी फॉर्ज सिग्नेचर करके पैसा बना रहे थे। ठीक है, द डिपॉजिट्स वर रिसीव्ड इन द नेम ऑफ सम कंपनी विच वर नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है जी, द पटिशनर डाइवर्टेड लार्ज फंड रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स इनटू देयर पर्सनल अकाउंट एंड देन मिस अप्रोप्रिएटेड दैट फंड। ये जितना भी इन्वेस्टर्स का पैसा था, उसको मिस अप्रोप्रिएटली अपने अकाउंट में मंगाते थे और उसको यूज़ करते थे, अपनी मौज मस्ती करते थे। ठीक है, जवाद ultimately made bail in February 2004 and was later acquitted in the case by the Patiala court in 2005, but only after he and his brother agreed to refund the investors they had defrauded. ठीक है, तो इवेंचुअली इन्होंने क्या किया, ये जो पैसा था जितना भी उसका था इन्वेस्टर का, वो वापस किया, तब जाके इनको बेल मिली है। ठीक है, फरीदाबाद कॉलेज बिकम्स मिनी कश्मीर। अब इन्होंने क्या किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जितने भी डॉक्टर्स थे, ये सारे कश्मीरियों को लेके आ रहे थे। ठीक है, अब ये जो कश्मीर में क्या था, इनको लगता था कि इनकी ये था कि जो डॉक्टर्स हैं हमें वो सस्ते मिल जाएंगे, तो ये लेके आके वहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया टेररिज्म का और ऑर्थोडॉक्स सोच का, रूढ़िवादी सोच का। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे, और उसको पूरा इन्होंने मैनेजमेंट ने इग्नोर किया, जिसकी आप इवेंचुअली आउटकम्स आज देख ही रहे हो कि ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। वहाँ पे कश्मीरी जितने भी मुस्लिम 90% वहाँ पे कहा जाता है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स और मुस्लिम प्रोफेसर्स हैं।
तो वो एक रूढ़िवादी सोच डेवलप हुई और आज हम उसकी पूरी डेवलपमेंट्स देख ही रहे हैं। अब इस पूरी डेवलपमेंट पे अल फलाह यूनिवर्सिटी ने भी बयान दिया है। इनके जो वाइस चांसलर है डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद, ठीक है जी। अब इन्होंने ये दिया है, अल फलाह ग्रुप इज़ मैनेजिंग वेरियस इंस्टीट्यूशन सिंस द ईयर 1997. It became autonomous in 2009, became a university in 2014. Al Falah is recognized by the University Grants Commission under 2F and 12B under UGC Act. Al Falah Hospital is committed care and serving since 2014. Al Falah University is managing medical universities and also the member of this mission. ये तो मतलब जनरल एक उनका जो भी है ये सारी कहानी लिखी हुई है। We are deeply saddened and anguished by the unfortunate developments that took place and condemns the same. Our thoughts and prayers are with all the innocent people who are suffering from this distressing event. ठीक है, तो ये इन्होंने ये सारा मतलब खेद डेवलप किया कि बताया कि, लेकिन इसमें जो एक नोट करने वाली जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर निसार उल हसन, इन्होंने बोला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का है, उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है और इट इज़ क्लियर दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ नो कनेक्शन विद द सैड पर्सन। ठीक है, तो अब इन्होंने लिखा है कि इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। अब इनकी जो प्रोफेसर की लिस्ट है उसमें उनका नाम क्लियर आता है, ठीक है, वो प्रोफेसर एज ए बतौर प्रोफेसर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी अब झूठ बोल रही है इन सब चीज़ों पे? तो ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। तो इस पे पूरी जानकारी, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और मेनली कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टर भूपिंदर कौर पे, ठीक है, कि वो मतलब एक ऐसी फ्रॉड स्टेटमेंट कैसे दे सकती हैं। तो ओवरऑल ये पूरी अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं और इसमें एक अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ही सेंटर पॉइंट निकल के आ रही है कि इसमें पूरा ऐसा इकोसिस्टम पूरा डेवलप हुआ कि टेररिज्म को सपोर्ट मिले, ठीक है, और आगे और भी जांच होगी कि क्या इसकी जो लैब्स है वो यूज़ की गई थी, क्या ये सारे जितने भी हमारे बारूद वगैरह ये सब अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए या RDX सिंथेसाइज करने के लिए। तो वो सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम आगे और भी डेवलपमेंट्स जो भी होंगी मैं आपके पास लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।